नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में जब कठिन समय आता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं, तो उसके पास सहारा होता है ईश्वर। और व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर अपनी प्रार्थना करता है, अपनी बात रखता है। लेकिन हर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती और बहुत बार कठिन से कठिन स्थितियों में आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तो आखिर प्रार्थना में कौन सी शक्ति है? प्रार्थना करने का तरीका क्या है? प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं होती है? आज इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। कष्ट के समय में, दुख में, तकलीफ में हम अक्सर ईश्वर से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं और बहुत बार प्रार्थना काम करती है, स्वीकार हो जाती है। आखिर ये प्रार्थना होती क्या है और प्रार्थना किस तरीके से काम करती है? देखिए, ईश्वर से अपने मन और अपने हृदय की बात कहना प्रार्थना है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपनी या दूसरों की इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान और जप ये भी प्रार्थना का ही एक स्वरूप है। जब आप प्रार्थना करते हैं निरंतर, तो प्रार्थना सूक्ष्म स्तर पर काम करती है और प्रकृति को और आपके मन को समस्याओं के हिसाब से ढाल देती है। कभी कभी बहुत सारे लोगों द्वारा की गई प्रार्थना बहुत जल्दी परिणाम पैदा करती है। आप इसीलिए देखिए, लगभग सारे धर्मों में एक साथ इकट्ठा होकर के पूजा प्रार्थना करने की बात कही गई है। ऐसी दशा में प्रकृति में तेजी से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में प्रार्थना करते हैं, तो प्रकृति में परिवर्तन होता है और बड़ी बड़ी आपदाएं और बड़ी बड़ी विपदाएं टल जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लगातार किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, लगातार कहते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। आखिर क्यों ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती हैं? देखिए, व्यवसाय की तरह की प्रार्थना और लेन देन की प्रार्थना असफल होती है। आप भगवान से कहते हैं कि ये काम करवा दो, लड्डू चढ़ाऊंगा, ये काम करवा दो, कपड़ा चढ़ाऊंगा। ये जो लेन देन की बात है ना, भगवान के साथ आपका कनेक्शन लेन देन का नहीं है, तो लेन देन की जो प्रार्थना है वो असफल हो जाती है। आहार और व्यवहार पर अगर आपका नियंत्रण ना हो तो प्रार्थना अस्वीकृत होती है। आप मांस मदिरा का खूब सेवन करते हैं, लोगों को अपशब्द बोलते हैं, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपका आचरण अच्छा नहीं है और आप चाहते हैं कि कष्ट के समय में आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जो लोग अपने आहार विहार आचरण पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, उनकी प्रार्थना भी अस्वीकार होती है। अपने माता और पिता का अगर आप सम्मान नहीं करते, तो देखिए, वो जीवंत भगवान हैं, वो जीवित ईश्वर का स्वरूप हैं। अगर आप उनका सम्मान नहीं करते, तो भी आपकी प्रार्थना अस्वीकार होगी।
बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, अगर वो प्रार्थना पूरी हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन भगवान को तो सब पता है। इसीलिए अगर प्रार्थना के पूरा होने से आपको नुकसान हो सकता है तो भी प्रार्थना अस्वीकृत हो जाती है। आप भगवान से वाहन मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे गाड़ी का वरदान दे दो, और आपके साथ लिखा हुआ है कि गाड़ी से दुर्घटना होगी, तो भगवान आपकी कामना पूरी नहीं करेंगे। यानी जिस प्रार्थना के पूरा होने से आपको नुकसान हो सकता है, ऐसी प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते। अतार्किक प्रार्थना भी अस्वीकृत होती है। आप कहने लगिए कि कल से सूरज पश्चिम से निकलने लगे, वो स्वीकार नहीं होगी। किसी की मृत्यु हो गई, उसके अंदर प्राण वापस आ जाएं, ये स्वीकार नहीं होगा। जिन चीज़ों का कोई तर्क ना हो, जिन चीज़ों का कोई सर पैर ना हो, ऐसी उल्टी सीधी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती है। देखिए, वैसे तो प्रार्थना का कोई नियम नहीं होता। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अपनी बात ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक सामान्य तरीका समझिए कि जिस तरीके से आपकी बात ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से ईश्वर तक पहुंचेगी। क्या है वो तरीका? देखिए, सही तरीके से अगर आप निरंतर प्रार्थना करें तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव पैदा होगा। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए, और प्रार्थना उसी तरीके से भगवान से करिए जैसे आप आसानी से अपनी बात अपने माता पिता से, अपने प्रियजनों से कहते हैं, वैसे ही अपनी बात प्रेम से भगवान से कहिए। शांत वातावरण में, खास तौर से मध्य रात्रि में, मिडनाइट में शांति से बैठकर प्रार्थना करिए तो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होगी। प्रार्थना एकांत में करें, मन शांत हो, जगह शांत हो और निश्चित समय पर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाए, किसी दूसरे के जिंदगी में समस्या आ जाए और अतार्किक बात हो जिसका कोई सर पैर ना हो, ऐसी प्रार्थना ना करें। अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए, बिल्कुल करिए। पहले उस व्यक्ति का चिंतन करिए, पहले उस व्यक्ति को मन में सोचिए और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा। याद रखिए, प्रार्थना के लिए किसी मंत्र की, किसी स्तुति की, किसी लंबे चौड़े व्याख्यान की जरूरत नहीं है। आपका संबंध ईश्वर से वैसा ही है जैसा आपके माता पिता के साथ है। तो जैसे सरल भाषा में आंसुओं से, प्रेम से, दुलार से अपने माता पिता से अपनी बात कहते हैं, वैसे ही अपनी बात आपको ईश्वर से कहनी चाहिए। और निरंतर प्रार्थना करने के बावजूद अगर प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि इस प्रार्थना के पूरा होने में आपका भला नहीं है। तब आप ऐसी प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।